Hello friend, today we shall discuss on the topic of words can change. As you can see on the blackboard, I have already written. Words can change means शब्दें जो है वो परिवर्तन ला सकता है। चलिए हम लोग आगे इसको चर्चा करेंगे कि लेखक पोयम के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया और हम लोग को इससे क्या सीख मिल सकता है। चलिए हम लोग इसको अब शुरू करते हैं। लेट मी गिव ए स्ट्रक्चर टू माई वर्ड। क्या बोल रहा है लेखक? चलो मुझे एक मौका दो, मुझे एक मतलब क्या करने का मौका दो, स्ट्रक्चर टू माई वर्ड, मतलब अपने जो शब्द हैं उसको क्या करने का, स्ट्रक्चर मतलब उसको एक ढांचा देने का मुझे, चलो हम लोग उसको क्या करते हैं, चलो हम लोग उसे देते हैं, है ना, एक ढांचा एक देते हैं शब्दों को। माई वर्ड आर नॉट माइन। फिर लेखक क्या बोल रहा है आगे कि शब्द जो है वो मेरा नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए शब्द जो भी हम लोग उपयोग करते हैं, जो यूज करते हैं, शब्द जो है वो हम लोग के द्वारा बनाया नहीं गया, मानव के द्वारा बनाया गया, लेकिन हो सकता है सभी के द्वारा तो बनाया नहीं गया। वो क्या है, शब्द जो अभी हम यूज कर रहे हैं, जो अभी हम बोल रहे हैं, ये भी शब्द क्या है, मेरे द्वारा बनाया तो नहीं गया। ये शब्द क्या है, कोई अन्य लोगों ने बनाया, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यहाँ पर लेखक वही बोल रहा है कि चलो मुझे क्या करने दो, शब्दों को एक ढांचा देने दो। और ये लेखक फिर ये भी बता रहा है कि शब्द जो हम लोग यूज करेंगे, हम लोग जिसको ढांचा देंगे, वो शब्द हमारा अपना नहीं है। फिर नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है लेखक। माई वर्ड बट माई वर्ड कैन चेंज। क्या बोल रहा है, लेकिन मेरा जो शब्द है वो क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। कहाँ, द वर्ल्ड, मतलब क्या बोल रहा है, संसार में वो परिवर्तन ला सकता है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है लेट मी अरेंज एंड रीअरेंज माई सेंटेंस। और क्या बोल रहा है लेखक यहाँ पर, ये भी बोल रहा है कि चलो मुझे क्या करने दो, अरेंज मतलब क्या होता है, उसे सजाना, उसे फिर से हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, मतलब उसको एक रूप देते हैं। एंड रीअरेंज, और क्या करते हैं, अरेंज करके फिर से रीअरेंज मतलब उसको पुनः क्या करते हैं, चलो उसमें और हम लोग कुछ उसमें मतलब उसमें परिवर्तन लाते हैं, उसको और एक अच्छे ढंग से उसको सुसज्जित करते हैं। माई सेंटेंसेज, और किस रूप में करते हैं, शब्दों को सजा करके किस रूप में वो उसको एक ढांचा देगा, सेंटेंस का रूप वो देगा। सेंटेंस मीन्स वाक्य का वो रूप देगा। तो हम लोग को पता है कि शब्द वर्ड से क्या बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, ये हम लोग को पता है। तो वर्ड शब्द मिल करके क्या बनता है, बहुत सारे शब्द मिल करके वो क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस का प्रभाव जो होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं तो किस रूप में बोलते हैं, सेंटेंस में बोलते हैं, वाक्य का यूज करके बोलते हैं। तो वो किससे बना हुआ है, शब्दों से मिल करके बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं कि लेखक क्या बताने का प्रयास किया है। आई मेक ऑल माई पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई लिव। और यहाँ पर हमने पहले बताया कि यहाँ पर कि शब्द से क्या बनता है, सेंटेंस, और सेंटेंस का यहाँ पर जिक्र किया है, लेखक बताया है कि हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन का, वो क्या है, हमारा वो हिस्सा है, जो शब्द है वो क्या हमारे जीवन का हिस्सा है। एंड आई लिव, और हम लोग क्या करते हैं उसी में जीते भी हैं। और हम लोग का क्या होता है जीवन में, प्रत्येक दिन हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंटेंसेस का यूज करते हैं अपने बोलचाल में। तो हम लोग जब सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी ला सकते हैं। यहाँ पर वही लेखक बताया क्या कि टॉपिक का नाम क्या था, हम लोगों ने पहले देखा कि वर्ड्स कैन चेंज, मतलब शब्द जो है वो परिवर्तन ला सकता है। तो यहाँ पर लेखक ये भी बताने का प्रयास किया पहले कि शब्द से क्या बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से क्या होता है, परिवर्तन भी हम लोग ला सकते हैं ना। सेंटेंस का यूज क्या होता है, हमारे नित्य जीवन में होता है, और हम लोग क्या पूरा जीवन इसी में क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है हम लोग पूरा जीवन का ये क्या, हमारा जो सेंटेंस है वो हिस्सा होता है। और हम लोग डेली क्या करते हैं, सेंटेंस का उपयोग करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। इसलिए मतलब शब्द का जो भूमिका है वो बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि वो होता तो छोटा है, लेकिन शब्द मिल करके उसको अगर जोड़ करके उसका एक क्या हम लोग सेंटेंस का रूप देते हैं, और सेंटेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। क्यों, इसलिए हम लोग को जो भी चीज़, शब्द, कुछ भी चीज़ अगर हम लोग अपने जीवन में हम लोग को बोलना चाहिए तो सोच समझ करके बोलना चाहिए, या फिर उसको लिखना भी चाहिए तो सोच समझ करके लिखना चाहिए, क्योंकि शब्द से मिल करके सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस का प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़ा हम लोग को जीवन में दिखाई देता है। इससे हम लोग को यही सीख मिलता है, लेखक यही बताने का प्रयास किया कि शब्द जो है वो परिवर्तन ला सकता है, हमारे जीवन में ला सकता है। और हमारे जीवन में ही नहीं, वो क्या कर सकता है, मतलब आपका जो परिचय होता है वो आपके सेंटेंस से ही पता चल जाएगा, आपका बोलचाल या फिर आप जो शब्द यूज कर रहे हैं उसी से ही आपका जो इम्प्रेशन होगा, जो अगला जो देख रहा है आपको, है ना, आपको जो देख रहा है उसका जो अपना जो आपका इम्प्रेशन होगा वो आपके शब्दों के माध्यम से उसे मिलेगा। इसलिए शब्द जो भी यूज करें बोलचाल के समय या फिर किसी भी माध्यम से यूज करते हैं तो उस समय आपको क्या सोच समझ करके यूज करना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. Thank you so much. If you are new in this video, please subscribe my channel.
Again we shall meet in next video.